श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 4 अक्टूबर 2025 को है शनिवार का दिन और शनिवार के ही दिन पड़ रहा है प्रदोष का व्रत, यानी कि शनिवार की प्रदोष का व्रत। और प्रदोष का दिन जो होता है बहुत ज़्यादा स्पेशल माना जाता है। खासकर उपाय के लिए ये दिन बहुत ज़्यादा चमत्कारी होता है, बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर आप अपने घर में उपाय करना चाहते हो, धन से जुड़े हुए उपाय करना चाहते हो, है ना, मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर आप उपाय करना चाहते हो तो आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। तो करना क्या है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है ये उपाय, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और पूरा ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए, आपको बता दें, प्रदोष का जो व्रत होता है बहुत ज़्यादा चमत्कारी होता है। इस दिन अगर आप धन से जुड़ी हुई समस्याएँ आप पर जो चल रही हैं, है ना, धन से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, व्यापार से लेके जो समस्या चल रही हैं, है ना, आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश चलते रहते हैं, तो इस उपाय को करने से सारे दोष दूर होने वाले हैं। तो करना क्या है, आप लोगों को इस उपाय के लिए क्या क्या लेना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप लोगों को बता दें कि इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेना है। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या लेना है, पीला चंदन आप लोगों को लेना है। सबसे पहले पीला चंदन आप लोगों को लेना है। पेस्ट वाला है तो चल जाएगा, सूखा है फिर भी चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को लेना है 108 चावल के दाने। कितने? 108 चावल के दाने आप लोगों को लेना है। और यहाँ पर करना क्या है, 1 लोटा जल आप लोगों को लेना है। इन सभी चीज़ों को लेकर जाना है कहाँ पर, महादेव की शिवलिंग के पास जाना है। जाने के बाद करना क्या है, सबसे पहले तो पीला चंदन लेंगे। अगर आपके पास सूखा वाला पीला चंदन है तो उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए, और पेस्ट वाला ही है तो चल जाएगा। और इस पेस्ट को लेना है अपनी हाथों में और फिर अपनी फिंगर की सहायता से महादेव की शिवलिंग के ऊपर लेप कर देना है, लेपन करना है इस पीले चंदन का। और इसके बाद आपने जो 108 चावल के दाने लिए थे उन्हें अपने हाथों में रखना है, सीधे हाथ की हथेली में, और उसी जगह पर जहाँ पर आपने पीला चंदन लगाया है उसी जगह पर अपनी मनोकामना कहते हुए ये चावल के दाने समर्पित कर देना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। और बाद में आप लोगों को 1 लोटा जल अर्पित करना है, नीलकंठेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए, ठीक है। इतना करने से आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी, आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश नहीं होंगे, है ना। तो आप लोगों के लिए ये था पहला उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय के बारे में। हमारा जो दूसरा उपाय है बहुत ज़्यादा चमत्कारी है, बहुत ज़्यादा लाभकारी है, इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसे कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है इस उपाय के लिए, तो वीडियो को लगातार देखते रहिए। हमारा जो दूसरा उपाय है, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या लेना है, 1 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप लोगों को यहाँ पर 1 समी की पत्ती लेनी है, ठीक है। क्या लेना है, समी की पत्ती 1 लेनी है। और 1 ही यहाँ पर लेना है। और यहाँ पर जो तीसरी चीज़ है वो है पीले कनेर का फूल, ठीक है। किसी भी तरीके से आपको मिले, इन तीनों चीज़ों को लेना है। और 1 लोटे में जल लेना है, शुद्ध जल, ठीक है। और इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास, है ना। जाना है, आपके घर पर है तो आप इस उपाय को घर पर कर लीजिए। तो करना क्या है, जब आप महादेव की शिवलिंग के पास पहुंच जाओगे तो आपका फेस होना चाहिए उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। और सबसे पहले 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र और 1 कनेर का फूल जो आपने लिया है, इन्हें अर्पित कर देना है माता, है ना, महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है इन तीनों चीज़ों को। और फिर बाद में आप लोगों को 1 लोटा जल अर्पित करना है अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना कहते हुए 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिए। ये जो हमारा दूसरा उपाय है बहुत ज़्यादा लाभकारी है, बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। इस उपाय को करने से आपके सभी संकट, सारे कष्ट दूर
होने वाले हैं। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय के बारे में। हमारा जो तीसरा उपाय है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है और धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए है ना। धन से जुड़ी हुई समस्या यदि चल रही है तो वो दूर होने वाली है। तो करना क्या है आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही छोटा सा उपाय है। तो करना क्या है, किस तरीके से करना है आप लोगों को, तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान से सुनना होगा। तो करना क्या है, किस तरीके से करना है। हमारा जो तीसरा उपाय है, आपका जो तीसरा उपाय है, इस उपाय को करने से आपके घर के रोग दोष बीमारियां ठीक होने वाली हैं। यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अधिकतर बीमार रहता है, उसको बीमारियां घेरी रहती हैं, तो इस उपाय को करने से उस व्यक्ति की बीमारियां ठीक होंगी जो आपके घर में बीमार रहता है। आप लोगों ने डॉक्टर को दिखवा लिया, हर एक प्रकार की दवाइयाँ खिला दी, फिर भी उसका जो बीमारी है वो सही नहीं हो पा रहा है। तो इस उपाय को आप लोगों को करना है, सच्ची श्रद्धा पूरा विश्वास के साथ करना है बस, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों को काली मिर्च लेनी है। कितनी, 5 काली मिर्च लेनी है और साथ में 1 लोटा जल लेना है और इस जल के साथ साथ गंगा जल भी थोड़ा सा डालना है और इस लोटे और काली मिर्च को लेकर जाना है उस व्यक्ति के पास जो आपके घर में बीमार रहता है, ठीक है। और इस लोटे को लेकर जाएंगे उस व्यक्ति के पास जो बीमार है, उसके ऊपर से 7 बार घुमाना है घड़ी की दिशा में और फिर इस लोटे को लेकर पूरे घर में घूमना है। और फिर महादेव के शिवलिंग के पास जब आप जाओगे तो सबसे पहले करना क्या है, जो आपने काली मिर्च के दाने लिए हैं उन काली मिर्च के दानों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देंगे, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए जो आपके घर में बीमार रहता है, ठीक है। इतना आपको कर देना है। इस उपाय को करने से आपके घर का वह व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक होगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको करना चाहिए। तो ये था हमारा तीसरा उपाय। हम बात करेंगे हमारे इस वीडियो की चौथे उपाय के बारे में। हमारा जो चौथा उपाय है बहुत ज़्यादा चूक है। धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए है ये उपाय। अगर आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्याएं चलती रहती हैं और आपने बहुत ही कोशिश कर ली है ना, आप लोग बहुत मेहनत करते हो, फिर भी आपका जो उपाय है, आपकी जो धन से जुड़ी हुई समस्या है वो पूरी नहीं हो रही है, आपके घर में धन आने के रास्ते बंद हो चुके हैं, तो आप लोगों को ये उपाय करना है। तो करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर लेना है 1 से 2 चुटकी चावल के दाने और 2 कमलगट्टे के दाने और 1 पीतल के लोटे में जल। इन सारी चीज़ों को लेना है, जाना है कहाँ पर, महादेव की शिवलिंग के पास जाना है। जाने के बाद करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को 1 चुटकी चावल के दाने महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और फिर 2 आपने कमलगट्टे के दाने ले लिए हैं, उन कमलगट्टे के दानों को लेना है, महादेव की शिवलिंग से टच कराते हुए माता अशोक सुंदर के स्थान पर रख देना है ना, माता अशोक सुंदर के स्थान पर रख देना है। अपनी मनोकामना कहनी है, मनोकामना कहते हुए 1 लोटा जल जो आपके पास है वो जल है ना महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, नीलकंठेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए। तो ये थे हमारे चारों के चारों उपाय। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है तो आप हमसे कमेंट के द्वारा पूछ लीजिए, है ना। तो इन उपायों को करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन